पूछोगे तो मुझे मैं काफी इट्स लाइक अगर आप पूछो कि अगले जुलाई 15 को बारिश होगी कि नहीं बंबई में, तो कहना मुश्किल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ। बट अगर आप कहो जुलाई के महीने में होगी कि नहीं, तो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। तो अगले 10-15 सालों में मेरे हिसाब से जो इंडिया का रिटर्न आएगा वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया का, उसके इर्द गिर्द आना चाहिए, प्लस 1% आप डिविडेंड यील्ड का पकड़ लो, विच हैज बीन द एक्सपीरियंस। अगर आप पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल का दौर देखो, तो इंडियन मार्केट ने जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके इर्द गिर्द रिटर्न दिया है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट आगे चलते हुए अपने अगर 10-11% पकड़े, तो 10-11% रिटर्न रुपी टर्म्स में और 6-7% रिटर्न डॉलर टर्म्स में एक्सपेक्ट करना वाजिबी है। एंड सिमिलरली ग्लोबल मार्केट्स भी आप चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, एक लंबे अरसे पे अगर आप देखोगे तो वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जितना ही रिटर्न देते हैं, और यूएस मार्केट ने 6-7% रिटर्न दिया ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग फॉरवर्ड धारणा यह है कि 5-6% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, 5-1% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस 1-2% डिविडेंड यील्ड, तो वही 6-1% रिटर्न यूएस मार्केट से धारणा रखना अगले 10-1 सालों में वो उचित है, यूएस हो या यूरोप हो। एंड यही कोई रिटर्न पिछले 20 सालों से भी आप देखो तो टर्न ऑफ द सेंचुरी इंडियन मार्केट ने 6% डॉलर रिटर्न दिया है फ्रॉम 2000, एंड यूएस मार्केट ने 5% डॉलर रिटर्न दिया। And that is very similar to dollar term nominal GDP. प्रशांत जी, यहाँ से इंडियन मार्केट अगले 10 साल में किस तरीके के रिटर्न आपको लगता है दे सकता है? जो पिछले 10-15 साल में इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है कंपेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट्स, आपको लग रहा है वो रेप्लिकेट होगी या यहाँ से रिटर्न्स थोड़े कम होंगे? बहुत अच्छा हुआ अनुज जी, आपने अगले 10 साल का कहा। अगले 10-15 साल, 10-15 महीने का कोई नहीं कह सकते, बट 10-15 साल का अगर आप पूछोगे तो मुझे मैं काफी इट्स लाइक अगर आप पूछो कि अगले जुलाई 15 को बारिश होगी कि नहीं बंबई में, तो कहना मुश्किल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट अगर आप कहो जुलाई के महीने में होगी कि नहीं, तो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। तो अगले 10-15 सालों में मेरे हिसाब से जो इंडिया का रिटर्न आएगा वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया का, उसके इर्द गिर्द आना चाहिए, प्लस 1% आप डिविडेंड यील्ड का पकड़ लो, विच हैज बीन द एक्सपीरियंस। अगर आप पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल का दौर देखो, तो इंडियन मार्केट ने जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके इर्द गिर्द रिटर्न दिया है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट आगे चलते हुए अपने अगर 10-11% पकड़े, तो 10-11% रिटर्न रुपी टर्म्स में और 6-7% रिटर्न डॉलर टर्म्स में एक्सपेक्ट करना वाजिबी है। एंड सिमिलरली ग्लोबल मार्केट्स भी आप चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, एक लंबे अरसे पे अगर आप देखोगे तो वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जितना ही रिटर्न देते हैं, और यूएस मार्केट ने 6-7% रिटर्न दिया ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग फॉरवर्ड धारणा यह है कि 5-6% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, 5-1% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस 1-2% डिविडेंड यील्ड, तो वही 6-1% रिटर्न यूएस मार्केट से धारणा रखना अगले 10-1 सालों में वो उचित है, यूएस हो या यूरोप हो। एंड यही कोई रिटर्न पिछले 20 सालों से भी आप देखो तो टर्न ऑफ द सेंचुरी इंडियन मार्केट ने 6% डॉलर रिटर्न दिया है फ्रॉम 2000, एंड यूएस मार्केट ने 5% डॉलर रिटर्न दिया है 22 साल के, एंड दैट इज वेरी सिमिलर टू डॉलर टर्म नॉमिनल जीडीपी। प्रशांत जी, यहाँ से इंडियन मार्केट अगले 10 साल में किस तरीके के रिटर्न आपको लगता है दे सकता है? जो पिछले 10-15 साल में इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है कंपेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट्स, आपको लग रहा है वो रेप्लिकेट होगी या यहाँ से रिटर्न्स थोड़े कम होंगे? बहुत अच्छा हुआ अनुज जी, आपने अगले 10 साल का कहा। अगले 10-15 साल, 10-15 महीने का